हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज का टॉपिक है इन्फिनेटिव। उससे पहले मैं शुरुआत करूं इस टॉपिक का। आज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज का टॉपिक शुरुआत करते हैं। पहला नियम है इन्फिनेटिव का। जब कभी कोई क्रिया रहते हुए काम सब्जेक्ट का करता है अर्थात नाउन या प्रोनाउन का करता है उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट है जब कभी कोई क्रिया क्रिया रहते हुए काम ऑब्जेक्ट का करता है अर्थात नाउन या प्रोनाउन का करती है का कार्य करती है उसे तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे आई लाइक टू टीच। इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला विथ टू, दूसरा बियर इन्फिनेटिव जिसको बोला जाता है विदाउट टू। आइए इसके कुछ रूल्स हैं, जानते हैं। यह सब्जेक्ट का कार्य कर सकता है। जब यह सब्जेक्ट का कार्य करेगा तो टू लेकर आएगा। जैसे टू स्विम इज एन आर्ट। नेक्स्ट है जब यह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो पराया टू लेकर आता है। जैसे आई लाइक टू गो। अगला नियम है लेकिन, लेट, बिहोल्ड, बिड, वॉच, सी, हियर, टेल, मेक आदि क्रियाओं को डबल ऑब्जेक्ट चाहिए। पहले ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन चाहिए, दूसरा ऑब्जेक्ट बेयर इंफिनिटिव। जैसे लेट हिम गो। नेक्स्ट है लेकिन यदि उपरोक्त क्रिया पेसिव में आ जाए तो इनके साथ इंफिनिटिव आएगा। जैसे आई मेड हिम लाफ, ही वॉज मेड टू लाफ बाई मी। आइए इसके कुछ कुछ नियम है। यह वाक्य में कॉम्प्लीमेंट का कार्य नहीं कर सकता। यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी नहीं हो सकता। यह प्रीपोजिशन के पहले रहकर प्रीपोजिशन का स्वामी नहीं बन सकता। एपोस्ट्रोफी एस के बाद भी इसका प्रयोग नहीं होता। एपोस्ट्रोफी एस के पहले भी इसका प्रयोग नहीं होता। हो सकता इसके पहले आर्टिकल भी नहीं लगता। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद के साथ इंफिनिटिव नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव नहीं आएगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद इंफिनिटिव नहीं आता। इसका प्लूरल भी संभव नहीं है। आस्क, डिसाइड, डिस्कवर, डिस्कस, एक्सप्लेन, टीच प्लस WH बट नॉट वाई प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एक्सप्लेन हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है नियम। कार्य के लक्ष्य को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग होता है। आई कैम हियर टू स्टडी। अलाउ, एडवाइस, ऑर्डर, फोर्स, फेल, परमिट, रिक्वेस्ट, रिमाइंड को भी दो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसको एक ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन चाहिए और एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव। इसका भी प्रथम ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन रहेगा और दूसरा इंफिनिटिव, परंतु इसमें इंफिनिटिव चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर अलाउड मी टू गो। नेक्स्ट है हैपन, एपियर, चांस को भी दो ऑब्जेक्ट चाहिए। इसको भी एक ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन चाहिए और एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव। इसमें पहले इंफिनिटिव रहेगा और बाद में नाउन या प्रोनाउन। जैसे ही अपियर्स टू फॉरगेट मी। नेक्स्ट है देन के बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा। जैसे बेटर रीड देन प्ले। नेक्स्ट नियम है बेटर, हैड सुनर, हैड रेदर के बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा। जैसे बेटर लेबर देन वॉक। नेक्स्ट है जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज्ड, यूजेस आए तो इनके बाद इंफिनिटिव आएगा। जैसे आई यूज टू कम लेट। नेक्स्ट नियम कहता है जब वर्ब योजना दर्शाने के लिए आए तो उसके बाद इंफिनिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू गो। नेक्स्ट है जब बी वर्ब के तुरंत बाद अबाउट आए तो अबाउट के बाद इंफिनिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। नेक्स्ट है जब कभी हैज, हैव, हैड का प्रयोग बाध्यता दर्शाने के लिए हो तो इसके साथ इंफिनिटिव आता है। जैसे आई हैव टू कुक माई फूड। नेक्स्ट नियम है, उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से, आप सभी से आग्रह है कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। अगर आप लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहां फॉलो कीजिए। आइए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम है इज, वाज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नथिंग बट टू डू एंड टू डाई। नेक्स्ट नियम है डज,
हाँ, डू डज डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस बेयर इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल लालू डिड नथिंग बट चीट। नेक्स्ट नियम कहता है इंफिनिटिव का, डू डेयर नीड का प्रयोग यदि प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हो तो इसके साथ इंफिनिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई डिड इट टू टीच यू। नेक्स्ट है, यदि डू नीड डेयर का प्रयोग सहायक 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 क्रिया के रूप में हो तो बेयर इंफिनिटिव आएगा, जैसे डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है, मॉडल वर्ब प्लस बेयर इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू दिस जॉब। नेक्स्ट नियम कहता है परंतु आउट के साथ इंफिनिटिव आता है। फॉर एग्जाम्पल यू आउट टू लेबर हार्ड। नेक्स्ट नियम है प्लीज काइंडली प्लस बेयर इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट नियम है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्लीज प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लीज टू अनाउंस योर रिजल्ट। नेक्स्ट नियम कहता है इंफिनिटिव का टू उस शब्द के समीपतम होगा जिसके लिए प्रयुक्त होगा। फॉर एग्जाम्पल आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी फॉर स्टूडेंटशिप। गलत सेंटेंस है, सही है आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी फॉर फ्री स्टूडेंटशिप। नेक्स्ट नियम है टू के बाद आने वाली क्रिया अपने मूल रूप में आएगी, जैसे टू प्लेड गलत है, टू प्ले सही है। नेक्स्ट नियम कहता है परंतु पैसिव वॉइस में टू के बाद बी रहेगा और बी के बाद आने वाली क्रिया अपने तीसरे रूप में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट टू बी सॉल्व। नेक्स्ट नियम कहता है एडजेक्टिव प्लस फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव किसी के लाभ या हानि को दर्शाता है, जैसे इट इज गुड फॉर यू टू लेबर हार्ड। नेक्स्ट नियम कहता है एडजेक्टिव प्लस ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव किसी के व्यवहार को दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल इट इज वेरी काइंड ऑफ मी टू हेल्प। नेक्स्ट नियम कहता है सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट, फिर से सुनिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस इंफिनिटिव अपने पूर्व में आए हुए नाउन या प्रोनाउन की उपयोगिता को दर्शाता है, जैसे आई हैव ए पेन टू राइट नहीं देखने पर। दूसरा है आई हैव वन टू राइट देख लेने पर। नेक्स्ट नियम है ऐसी अवस्था में इंफिनिटिव के बाद एक प्रीपोजिशन आ सकेगा जो इंफिनिटिव के लिए नहीं नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, जैसे आई हैव ए बेड टू स्लीप ऑन। नेक्स्ट नियम है एबल के बाद भी इंफिनिटिव आएगा, जैसे आई एम नॉट एबल टू वॉच अ मूवी। नेक्स्ट नियम है जब एनेक्सियस का अर्थ हो उत्सुक इसके साथ इंफिनिटिव लगता है, जैसे आई एम एनेक्सियस टू मीट हिम। नेक्स्ट नियम कहता है असेम्ड के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य के पहले ही लग जा रहे, जैसे आई एम असेम्ड टू स्पीक अबाउट माई रिजल्ट। नेक्स्ट नियम है जब इंटरेस्ट का प्रयोग कुछ बोलने में रुचि दर्शाने के लिए हो तो इसके साथ इंफिनिटिव लगेगा, जैसे आई एम इंटरेस्टेड टू स्पीक। नेक्स्ट नियम कहता है यदि कीप का प्रयोग कुछ बोलने में रुचि दर्शाने के लिए हो तो इसके साथ इंफिनिटिव लगेगा, जैसे आई कीप अ बुक टू टीच यू। नेक्स्ट नियम कहता है जब कैरी के साथ जब फिर से सुनिए, उससे पहले आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए नेक्स्ट नियम बोलते हैं। जब कैरी के किसी स्वरूप का अर्थ हो ढोना या ले जाना तो इसके साथ इंफिनिटिव लगेगा, जैसे आई कैरी ए बैग टू होल्ड माई बुक्स। नेक्स्ट नियम कहता है जब गो के किसी स्वरूप का अर्थ हो जाना तो उसके साथ इंफिनिटिव लगेगा, जैसे आई एम गोइंग होम टू ब्रिंग मनी। नेक्स्ट नियम कहता है जब किसी की अक्षमता को दर्शाने के लिए टू प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो इसके बाद इंफिनिटिव लगेगा। फॉर एग्जांपल आई एम टू शॉर्ट टू टच द सीलिंग।
नेक्स्ट नियम कहता है जब किसी की क्षमता को दर्शाने के लिए एडजेक्टिव प्लस एनफ का प्रयोग हो तो एनफ के बाद इंफिनिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लकी एनफ टू गेट अ फ्रेंड लाइक यू। नेक्स्ट नियम कहता है लव, हेट, प्रेफर इटीसी प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू लव यू। नेक्स्ट नियम कहता है बिगिन, ब्रदर, ब्रोदर, चिंता, चिंता कर, परपोज के साथ किसी भी स्वरूप में इंफिनिटिव लगता है, जैसे इट बिगिंस टू रेन। नेक्स्ट नियम है बिगिन, ब्रोदर, बोदर, बोदर है, बिगिन उसके बाद बोदर है, एंड पर्पस के साथ किसी भी स्वरूप में इंफिनिटिव लगता है। आइए, नेक्स्ट नियम कहता है यदि रिमेंबर का प्रयोग फ्यूचर के संबंध में हो रहा हो उसके साथ इंफिनिटिव लगता है। फॉर एग्जाम्पल, रिमेंबर टू कम इन टाइम। नेक्स्ट नियम कहता है यदि फॉरगेट फ्यूचर से हो, यदि फॉरगेट का संबंध फ्यूचर से हो तो उसके साथ इंफिनिटिव लगता है। यहाँ पे लिख लीजिए, यदि फॉरगेट का संबंध, फॉरगेट का संबंध फ्यूचर से हो तो इसके साथ इंफिनिटिव लगता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग द टास्क। सॉरी के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग तब करते हैं जब किसी कार्य के पहले अग्रिम रूप से खेद व्यक्त करना, जैसे आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब। नेक्स्ट नियम कहता है रिग्रेट के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग तब करते हैं जब कार्य के पहले अग्रिम एडवांस रूप में खेद व्यक्त करना हो, जैसे आई रिग्रेट टू डिस्टर्ब। नेक्स्ट नियम है स्टॉप का प्रयोग यदि आदमी का रुकना या रोकना दर्शाने के लिए हो तो इसके साथ इंफिनिटिव लगेगा, जैसे द टीचर स्टॉप मी टू आस्क अ क्वेश्चन। नेक्स्ट नियम कहता है लाइकली के साथ इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, जैसे द मैच इज लाइकली टू ड्रॉ। नेक्स्ट नियम कहता है श्योर के साथ भी इंफिनिटिव आता है, जैसे आई एम श्योर टू पास द एग्जाम। नेक्स्ट नियम है सुपरलेटिव डिग्री के साथ यदि आवश्यकता पड़ी तो इंफिनिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, सचिन इज द यंगेस्ट टू विन दिस ट्रॉफी। नेक्स्ट नियम है ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर के साथ जो है इंफिनिटिव आएगा। यहाँ पे लिख लीजिए इंफिनिटिव आएगा। ओके, जैसे अमेरिका इज द फर्स्ट टू विजिट द मून। नेक्स्ट नियम है ओनली के साथ भी यदि आवश्यकता पड़ी तो इंफिनिटिव आएगा, जैसे ही इज द ओनली स्टूडेंट टू कम लेट। नन के साथ यदि आएगा तो इंफिनिटिव आएगा, जैसे देयर इज नन टू अंडरस्टैंड मी। नेक्स्ट नियम है उससे पहले आप सबसे आग्रह है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। आइए, नेक्स्ट नियम है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के साथ यदि आना होगा इंफिनिटिव आएगा, जैसे देयर इज एनफ शुगर टू मेक टी। नेक्स्ट नियम है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ यदि आवश्यकता पड़ी तो इंफिनिटिव आएगा। फॉर एग्जांपल, आई एम फिट टू प्ले दिस मैच। नेक्स्ट नियम है इट इज हाई टाइम प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जांपल, इट इज हाई टाइम टू स्टार्ट। नेक्स्ट नियम कहता है इट इज टाइम व्हेन प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जांपल, इट इज टाइम व्हेन टू कम। नेक्स्ट नियम है it is time plus infinitive, it is time to go। for example, it is time to go। नेक्स्ट नियम है वैसे शब्द जिनका अंत बॉडी, थिंग, वन से होता हो यदि लेंगे इंफिनिटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज नो वन टू हेल्प। नेक्स्ट नियम कहता है इंडिफिनिट प्रोनाउन प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जांपल, दैट इज ऑल टू से। नेक्स्ट नियम कहता है यदि आवश्यकता पड़ी तो यह नॉट लेगा, जैसे आई एडवाइज हर टू नॉट वरी। सो एज ब्लैंक में पॉजिटिव डिग्री प्लस इंफिनिटिव,
जैसे वुड यू बी नॉट सो काइंड एज टू ग्रांट मी फ्री स्टूडेंटशिप। नेक्स्ट नियम है एज ब्लैंक एंड एज प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल आर यू एज फुलिश एज टू बिलीव हिम। नेक्स्ट है एडवाइस प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल आई एडवाइस हिम टू गो। नेक्स्ट नियम है अलाउ प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल द टीचर परमिटेड मी टू गो होम। नेक्स्ट नियम है फॉरबिड प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल आई फॉरबिड हिम टू अब्यूज। यदि लाइक का अर्थ हो के समान तो इसके साथ बेयर इंफिनिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल वुड यू डू समथिंग लाइक क्लीन द पॉट्स। नेक्स्ट नियम है वाई प्लस बेयर इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल वाई पेज फाइन। नेक्स्ट नियम है एंड प्लस बेयर इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल आई वुड गो एंड स्लीप। नेक्स्ट नियम है और प्लस बेयर इंफिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल मैरी और डाई। नेक्स्ट नियम है यदि एज अकेला आए तो इसके साथ बेयर इंफिनिटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल इट इज इजी टू टीच एज रीड। नेक्स्ट नियम है पूर्ववर्ती वाक्यों के क्रियाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए इंफिनिटिव को बिना क्रिया के प्रयोग किया जाता है। ऐसी अवस्था में केवल टू से काम चल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक टू गो। यस सर आई लाइक टू। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इन्फिनिटिव का चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।